जय ठाकुर जी के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई सीखो इन इंडिया में। आज हम सीखेंगे कि कुर्ती के ऊपर जब उरी भी लगाते हैं वो 3 सिलाई में कैसे लगाएं। ओलटन के साथ अंदर जब चमकीली पाइपिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा चुभने वाला होता है। तो अब सबसे पहले हम लगा रहे हैं शोल्डर की जो सिलाई है वो। शोल्डर की सिलाई हमेशा तिरछी लगती है, आर्म से ज़्यादा और गले के पास से होगी कम। ध्यान रखना ये जो कुर्ती के शोल्डर है, ठीक है, कांचली के नहीं है, ये कुर्ती के जो हमारे जो शोल्डर है वो रहने वाले। तो जो हारमोनियम होते हैं वहाँ से थोड़े ज़्यादा पकड़ने और गले की तरफ से थोड़े कम, हल्के से तिरछा रखना है। ये जो सिलाई होगी वो तिरछी जाएगी, तब क्या कि जो गले की फिटिंग है वो हमारी अच्छी आएगी टेलर के जैसे। या तो हम कटिंग में फ़र्क रख सकते हैं या फिर सिलते वक्त थोड़ा ध्यान रखें ताकि कटिंग में फ़र्क अगर ना भी रखे तो भी चलेगा। इसके ऊपर फिर हम डबल सिलाई लगा देंगे। जो आगे का भाग है वो पीछे की तरफ नहीं रहेगा, आगे की तरफ रहेगा। ऐसे इसकी जो सिलाई की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गले की जो होती है उरी भी होती है उसको लगा कर सुताएंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी फैब्रिक है वो हम कट करके उसे सही से गला सेट कर देते हैं। फिर हम गले का जो नाप है हमारा उसको हम ले लेंगे कि भाई नाप का जो सेंटर का कोना होता है वहाँ से उसको पकड़ लेंगे और फिर उसकी ये जो सिलाई लगाएंगे। यहाँ से उरी भी पहले जब लगाना शुरू करते तो हमें यहाँ से आधे इंच की तरफ से मोड़ देनी है, आगे से हल्का सा इसको मोड़ देना है और पीछे का जो गला का जो सेंटर होता है वहाँ पर एक निशान लगा देना है और निशान के ऊपर से उरी भी ये वो लगाना शुरू करते हैं। आगे से कोना मोड़ा हुआ है और यहाँ से ये जो लगी हुई उरी भी है, यहीं से उरी भी की जो शुरुआत होगी गले के पीछे से होगी। तो मोड़ के शुरू किया, मोड़ा है मैंने ऊपर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ नहीं मोड़ा है, ठीक है, बाहर की तरफ मोड़, ध्यान रखना। अब यहाँ पर गुणे को इस तरीके से हाथों से पकड़ते हुए ये देखिए ये अंगूठी से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ और आगे आगे लगा रही हूँ। इससे गुणे की जो फिनिशिंग है वो एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आती है। गुणे के अंदर जो सलवट आते हैं वो भी नहीं आते, ठीक है। और ऊपर से हम बराबर थोड़ा गैप लेते हुए मशीन से हाथ थोड़े थोड़े आगे, गले को नहीं खींचना है, ध्यान रखना, गले को नहीं खींचना है, उरी भी को खींचना है, उरी भी को खींचना है। गला हमारा है वो ऐसे ही रहना चाहिए, गले को कभी मत खींचना। उरी भी को खींचते हुए आगे से आगे लगाते जाएंगे इसी तरीके के उरी भी। और जो सिलाई का गैप होता है दोनों तरफ की जो सिलाई होती है उसका जो गैप है वो सही से रहना चाहिए। ऊपर नीचे हुआ तो फिर गुणे की जो फिनिशिंग है वो आपकी बिगड़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए हम जो गले की जब उरी भी लगाते हैं ध्यान रखना थोड़ी थोड़ी जगह हमें लगानी है। ज़्यादा लंबा लेके हम लगाएंगे तो वो जो अंदर से कहीं से गुणा निकल जाएगा या कहीं से जो गले का कपड़ा है वो निकल जाएगा। तो ऐसे करते हुए आप आगे सिलाई इसकी जो लगाते जाइए और धीरे धीरे लगाइए। ध्यान रखिए गले का कपड़ा हमेशा कभी बिना खींचे धीरे धीरे जो सिलाई होती है वो गले की लगती है सबसे पहले। इसलिए इस गले की सिलाई सबसे पहले लगती है क्योंकि गला कहीं से खींचने से बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए और अच्छे से इसको प्रॉपर मैनेज करते हुए आप इसको सील दीजिए, ठीक है। और जब पास में ऊपर आ जाए तो इसको अंदर की तरफ मोड़ना है, पहले बाहर की तरफ मोड़ा था, अब मोड़ेंगे हम इसको अंदर की तरफ उसी के ऊपर रख ला के, ठीक है। तो इसके ऊपर ला के सिलाई को प्रॉपर मैनेज करते हुए इस मशीन को है वो बाहर निकाल देंगे यहाँ से, हाँ ऐसे ही, ठीक है। अब ध्यान रखना ये जो कोना है ये एक अंदर की तरफ है और एक ही बाहर की तरफ, दोनों कोने आपस में मुड़ गए तो ना तो बाहर से दिख रहा है ना अंदर से दिख रहा है। जो पहले वाला कोना था उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया जिससे कि जो गले की जो पीछे का जो कपड़ा है वो ज़्यादा मोटा ना लगे, एकदम बराबर रहे, क्योंकि दो इससे पीछे इकट्ठा हुए थे यहाँ पर होने से ज़्यादा हो जाते हैं। अब पहले मैंने उरी भी को मोड़ दिया अच्छे से, फिर हम इसकी जो सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ का कोना है तो इसके ऊपर लगेगी सिलाई और उस तरफ से कोना होता तो जो सिलाई है वो इस तरफ से लगती, ठीक है। अब जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं से मशीन को मोड़ के गले की दूसरी सिलाई शुरू कर दी। अब ध्यान दीजिए मैं अपनी जो मेरी जो फिंगर है उनसे मैं कपड़ा है वो बाहर की तरफ खींच रही हूँ, कपड़े को, उरी भी क्यों नहीं, कपड़ा है जो मेरी अंगुलियाँ जहाँ पर है वहाँ से कपड़ा खींच रहा है, अंदर की तरफ नहीं है। और इसी तरीके से मैं मोड़ते हुए इसकी जो सिलाई लगा रही हूँ। और तीनों सिलाई की जो साइज है वो आपस में, जिनकी जो साइज है वो बराबर आनी चाहिए, एक ही कम या एक ही ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। पहले जो सिलाई का गैप है इस सिलाई के गैप से बराबर मैनेज करते हुए आपको आगे तक आना है। ऐसे ही करके आपको ये जो सिलाई है वो लगा देनी है उरेबी को अंदर मोड़ते हुए। कहीं से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उरेबी का तो आप वहाँ से कट कर दीजिए जिससे कि आपकी जो उरेबी की फिनिशिंग है वो अच्छे से आ सके। थोड़ा बस ध्यान से करना होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बिना इंटरलॉक के नहीं होती या 4 सिलाई लगानी पड़ती, 3 सिलाई से भी कॉटन के सूट है वो अच्छे से रेडी हो जाती। अब आप देख सकते हैं मेरी कितनी फिनिशिंग आ रही है, सिर्फ 3 सिलाई से इतनी फिनिशिंग आ रही है। और इसकी जगह अगर मान लीजिए 4 सिलाई होती तो 4 सिलाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सूट है कॉटन के तो जब ख़राब होते नहीं है, अच्छे से रहते हैं। और ये देखिए गुणे की जो फिनिशिंग है वो एक जैसी आ रही है, सब जगह से गुणा है वो मेरा एक जैसा निकल रहा है।
वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से गुणा दिख रहा है आपको, नहीं तो गुणा सारा बरोबर एक जैसा निकल रहा है और अंदर से कहीं से गुणा सुधने वाला नहीं है। ये जो गुणा है हमारा वो समकिला है, फिर भी हमने कितना अच्छे से इसको तैयार किया है, इसलिए जो गुणा है वो हमारा कहीं से सुधने वाला नहीं रह रहा है, पीछे एकदम अच्छे से निकला है। ठीक है, अब जो हम शुरू करेंगे वो है ये जो हारमोनियम की उरी भी होती है वो लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए अच्छे से, मैं गुणे को दबाते हुए कपड़े को कम पकड़ना, हमेशा जो कपड़ा होगा उसको कम पकड़ना, उरीबी के ऊपर कम, उरीबी क्यों रखना है उसके ऊपर, और नीचे से कपड़ा है वो कम रहना चाहिए। कई बार आप ज़्यादा कम कर देते तो कपड़ा बाहर निकल जाता है, और कई बार है वो ज़्यादा पकड़ लेते तो उसके अंदर, कपड़े के अंदर प्लेट आ जाते हैं। फिर तो जितना पकड़ रहे हैं मशीन के नीचे दबना भी सही कपड़ा और बाहर भी नहीं निकलना सही। अच्छे से मैनेज करते हुए, अगर एक बार सही नहीं आ रहा है तो उधेड़ के दूसरी बार लगाओ। अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से सीखिए, बारीकी से सीखिए, ध्यान दीजिए। अगर कहीं से गलत आ रहा है तो उसे उधेड़ के दोबारा सीलिए, जिससे आपकी प्रॉपर जो फिनिशिंग है वो आएगी। अगर आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं चलने दो, अगली बार सही कर दूंगी, अगली बार कभी नहीं आता और आपकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आगे चल के भी ऐसी ही रहती है। नहीं तो शुरुआत से भी हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें जो हम जो कर रहे हैं वो हमारा अच्छा लगे, हमें देखने में अच्छा लगेगा तभी तो कस्टमर को सुंदर लगेगा ना। तो जब भी सीलते हो तो मन में ये रखिए कि हमारे कपड़ों की जो फिनिशिंग है वो एक नंबर आनी चाहिए, फिनिशिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तभी धीरे धीरे आपकी सिलाई में सुधार आता है, एकदम से नहीं आता। अब यहाँ देखिए मैंने फिंगर का जो गैप है वो बरोबर रखा है, और फिंगर को जहाँ से प्रेशर देना होता है वहीं से मैं देती हूँ। ऐसे नहीं कि कहीं से कपड़े को इस तरह से खींच दिया और ऐसे ही मोड़ते हुए अब मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। और मेरे जो सिलाई की जो साइज़ है आपस में वो बराबर आ रही है, एक जैसी निकल रही है। ऐसे नहीं कि कभी मशीन इधर तो कभी उधर, ऐसे नहीं करनी है, मशीन को एक जैसे चलाना है। जहाँ पर लास्ट की जो सिलाई है 20 की, उसको, उसका जो गैप है और जो सिलाई लग रही है उसका गैप बराबर आना चाहिए, और कम कम हिस्सों में मशीन को चलाना है। इसी तरीके से आप मशीन को चलाते हुए दोनों ये जो पार्ट है वो भी रेडी कर दीजिए। पूरी कांसली की उरी भी इसी तरीके से लगती है, और कुर्ती का जो आगे का पार्ट होगा वो और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि ऐसे क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिनिशिंग जब तक नहीं आएगी, जब तक आप उस पर अच्छे से काम नहीं करोगे, प्रॉपर कपड़े का मेजरमेंट है वो लीजिए, कपड़े को कटिंग सही से कीजिए, तभी आपकी फिनिशिंग टेलर जैसी आएगी। ये देखिए मेरा जो गुणा है वो किस तरीके से सही से निकला है, अंदर से भी कहीं से ना पाइपिंग दिख रही है, ना इसका जो कपड़ा है वो दिख रहा है धागे वाला, कोई धागा नहीं निकलेगा। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ कितना अच्छे से रेडी हुआ है ये आप खुद देख सकते हो आपके सामने। बस थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा हौसला रखिए कि हाँ सीखना तो है ही। ठीक है, और जो भी काम सीखो परफेक्ट तरीके से सीखो, ऐसे नहीं कि बस हो गया बस हो गया, ऐसे नहीं करना, अच्छे से काम सीखना है। ये देखिए कुर्ती की जो फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी आई है, यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की। ये है कि मैं रोज़ सीलती हूँ और आप सीख रहे हो, इस ज़रूर सीखोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो ऐसी सिलाई ज़रूर सीखोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की सिलाई की और टिप्स और सारे वीडियो में सिलाई के लेके आती रहती हूँ। मेरे सिखाए हुए वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और मैं सिलाई करने का तरीका वो भी अच्छे से सिखाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद मेरे चैनल को